Hello everybody, welcome to our YouTube channel जिसका नाम है हेमरेज क्लासेस एंड टुडे वी गोना स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ईवीएस एंड दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ठीक है। एंड अगर मैं कहूँ तो ईवीएस एंड साइंस इनके नोट्स रेडी हो चुके हैं। ईवीएस में एक टॉपिक है जो कि हेल्थ सर्विसेज करके है, वो इंक्लूडेड नहीं है। अदरवाइज पूरा सिलेबस वाइज टॉपिक हो चुका है। देखो हेल्थ सर्विसेज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है एनसीईआरटी और जगहों पे, मतलब थोड़ा उसको डिले लगेगा, उसको आपको वीडियो भी उसकी अभी नहीं मिलेगी, तो देखेंगे, पूरा देखेंगे कैसे कहाँ से लेना है कंटेंट। तो उस हिसाब से ना कुछ भी नहीं देना है, इस वजह से वो इंक्लूडेड नहीं है और उसकी वजह से मैं अपना पॉज पे भी नहीं रख सकती है ना, क्योंकि तो इसलिए नोट्स कंप्लीट हो गए हैं बाकी। तो अगर आपको परचेज करने हो तो आप कर सकते हो, और इतना कोई प्राइस उसका नहीं है कि आप परचेज ना कर सको, अफोर्डेबल है। वरना मैंने अगर आपको बताऊं तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये, जैसे अगर मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात करूं ईवीएस की या सिर्फ साइंस की, तो उनका प्राइस कुछ ऐसे है कि 700 पर सब्जेक्ट, तो दैट इज बियॉन्ड, है ना। मतलब आप 700 एक सब्जेक्ट का, तो मतलब उस हिसाब से कुछ भी नहीं है प्राइस। तो अगर आपको परचेज करने हो तो आप आराम से ले सकते हो, वो मैं बता भी दूंगी कहाँ पे है, लिंक दे दूंगी आपको नीचे अपने। अदरवाइज आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो चलो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या है? देखो, हर इंसान डेवलप करता है, ठीक है। अब क्या है कि क्या होता है ना, कंट्रीज की रैंक निकाली जाती है, हर कंट्री की। इंडिया है, चाइना है ना, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब जैसे भी कंट्रीज हैं, नॉर्वे, नाइजर, तो ये जो कंट्रीज हैं इन सब की, मतलब पूरी जो कंट्रीज हैं उनकी जो है रैंक निकाली जाती है। किस बेसिस पे निकाली जाती है? कि उनके कंट्री में पर्टिकुलर, जैसे इंडिया ले तो इंडिया में जो ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, जो ह्यूमंस का डेवलपमेंट हो रहा है, वो किन किन इंडिकेटर्स पर हो रहा है, यानी किस किस फील्ड में हो रहा है ना। उन बेसिस पर, उस वो इंडिकेटर्स के बेसिस पर रैंक निकाली जाती है। तो उसी को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, कि ह्यूमन के डेवलपमेंट के कुछ इंडिकेटर्स हैं। वो भी हम पढ़ेंगे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पर रैंक्स एंड वैल्यूज एंड मतलब अकॉर्डिंगली सब कुछ निकाला जाता है ना। तो उसी को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे HDI, ठीक है। ये जो HDI की रिपोर्ट है हर साल निकाली जाती है, और ये UNDP निकालता है। कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हर साल कैलकुलेट करी जाती है, और ये स्टार्ट हो गई थी आपकी 1990 में। यहाँ इसका प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया गया था। एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम महबूब उल हक था, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लाया था, और उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। आपसे आपको काफ़ी जगह अमर्त्य सेन का भी नाम मिलेगा, ठीक है। महबूब उल हक के साथ अमर्त्य सेन का भी नाम मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया था, देखो, महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन, दे बोथ वर्कड ऑन दिस आइडिया, है ना, दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आइडिया। पर जो कॉन्सेप्ट है मेन, वो आपका महबूब उल हक ने दिया था। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर क्वेश्चन में आता है तो, ठीक है। ओके। तो यूएनडीपी जो है ऐसे 5 तरीके से इंडिकेटर्स हर साल करता है अपनी तरफ से। एक है जिसमें हमने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर के बारे में हमने पढ़ना है। इसी तरह से जेंडर डेवलप इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये आपको 5 इंडिसेस याद रखने हैं। हो सकता है एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाए कि यूएनडीपी जो है इनमें से आप बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से बताइए कि जो यूएनडीपी है वो कौन सा इंडिकेटर, जो कौन से इंडिसेस हैं वो रिलीज नहीं करता। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 5 वो करता है, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर देख लेंगे। फाइन, एक तो ये हो गया। अब बात करेंगे, देखो, HDI measures the average achievement in countries on 3 basic parameters और dimensions। क्या बोला है यहाँ पे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर या कह लो, वो क्या करता है, कैसे मेजर होता है? वो अचीवमेंट देखता है, अपनी कंट्री की अचीवमेंट देखता है, कितना अचीव कर लिया इस पर्टिकुलर फील्ड में, उसका एवरेज देखता है ना। जैसे कि मान लो आपके हमारी कंट्री में, इंडिया में
जैसे बर्थ रेट है ना, बर्थ रेट है मान लो, अब बर्थ रेट छोड़ो, आप ये लगाओ कि पर बंदे की इनकम जो है, जो भी है, पर बंदे की इनकम मान लो 5 रुपए है, ठीक है, पर बंदे की इनकम, पर बंदा नहीं, मतलब किसी की 5 है, किसी की 10 है और किसी की 15 रुपए है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एवरेज हमारे इंडिया की एवरेज जो इनकम रहती है वो 10 रुपए के आसपास रहती है ना, किसी की 5 है, किसी की 10 है, किसी की 15 भी है, तो मतलब एवरेज हम निकाल लेंगे कि 10 के आसपास रहती है। तो इस तरह से एवरेज अचीवमेंट देखा जाता है, 3 बेसिक पैरामीटर्स पे देखा जाता है। वो 3 बेसिक पैरामीटर्स आपके सामने हैं: हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि हेल्थ कैसी है बंदे की, एजुकेशन कितनी है उसको, और उसका लिविंग, उसका रहने सहने का स्टैंडर्ड कितना अच्छा है, कितना लो है, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा, ये हेल्थ में क्या देखा जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जा रही है, यानी कि कितना जीता है बंदा, है ना, बंदा वहां पे, हमारी कंट्री में बंदा कितने तक की एज तक जीता है, है ना, यानी कि 70-80 के आसपास हम लगाए, अगर 80, 85 तक हमारा एवरेज रहता होगा कि इतना जो है बंदा जीता है। एजुकेशन में, नॉलेज में दो तरह के आते हैं, एक होता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक होता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होता है कि जैसे बच्चा है 2 साल का या 3 साल का, है ना, जब से वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है और मतलब जब तक वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है, अपनी जो स्कूलिंग होती है वो जो कंप्लीट करता है, 16-17 तक की एज तक की वो स्कूलिंग कंप्लीट करता है ना। तो मतलब ये है कि वो, मतलब ये कहने का है कि जो बच्चा है उसका एक्सपेक्टेड ईयर्स कितना रहा, है ना, मतलब कितना जो है हम पढ़ाई कर लेते हैं 2 साल से लेकर के 17 साल तक की उम्र में, कितने, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जो फेल हो जाते हैं, है ना। तो मतलब एक, ये सब नहीं देखना है कि फेल, मतलब हमें सिंपल ये देखना है कि कितनी एक्सपेक्टेड हमारी पढ़ाई, कितनी एक्सपेक्टेड ईयर्स की हम स्कूलिंग हमारा बंदा बच्चा ले लेता है, ठीक है, ये चीज। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होता है कि मतलब जो 25 साल या 25 साल से ऊपर के बंदे हैं, उन्होंने कितनी पढ़ाई, एवरेज कितनी पढ़ाई करी है ना। ये दोनों में आप डिफरेंस पता कर लेना। होप आपको, आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि इनकम, और इनकम यानी कि पर कैपिटा होती है ना, इनकम, ग्रॉस इनकम पर कैपिटा। और पहले ना ग्रॉस, जीएनआई, इसमें जीएनआई ग्रॉस इन नेशनल इनकम देखा जाता है पर कैपिटा, पहले ग्रॉस, इसी को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता था, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अब ग्रॉस नेशनल इनकम बोला जाता है, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। फाइन, अच्छा, तो ग्रॉस नेशनल इनकम, लेकिन आपको मैंने नहीं बताया ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है। देखो, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, पर कैपिटा भी लिख लेना साथ में इनकम के आगे। इसका क्या मतलब है? देखो कि मतलब जैसे इंडिया है तो टोटल जो भी इनकम है ना, टोटल जो अपनी कंट्री की इनकम रहती है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री, ठीक है, इससे निकल के आता है पर पर्सन, पर कैपिटा इनकम निकल करके आती है। मतलब कि टोटल इनकम जितनी भी कंट्री की है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल गिव्स यू ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होता है कि ये जो HDI की वैल्यू निकाली जाती है, हर कंट्री की निकाली जाती है ना, तो ये जो वैल्यू निकाली जाती है ये 0 से लेकर के 1 तक के बीच में होती है, है ना। देखो, 0 इसमें सबसे लीस्ट होता है, 1 सबसे हाईएस्ट पे होता है। तो यानी कि अगर किसी कंट्री की वैल्यू 1 है या 1 के क्लोजर है तो वो कंट्री बिल्कुल डेवलप्ड या परफेक्ट या बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें जो भी चल रहा है ना। लेकिन कोई भी कंट्री प्रॉपर 1 नहीं होती और कोई भी कंट्री प्रॉपर 0 पर नहीं होती है, तो इसीलिए क्योंकि हर कंट्री में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर होता है ना, और कोई भी कंट्री बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं होती है। तो 0 और 1 के बीच में ही रहती है ये वैल्यू। तो 0 इज लीस्ट एंड 1 इज मैक्स। तो हायर द वैल्यू, जितनी अच्छी वैल्यू होगी उतनी ही अच्छी डेवलपमेंट यानी कि कंट्री की है। तो अगर यहाँ देखें कैसे है, तो देखो ये यहाँ पे देख लेते हैं अबव, जो ऊपर अबव 0.808 के ऊपर अगर वैल्यू रहती है तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, वेरी हाई। और 0.700 से 0.807 तक के बीच में रहती है तो हाई है। और नेक्स्ट है आपका 0.556
से लेकर के 0.699 तक के बीच में रहती है, तो मीडियम है वैल्यू। हमारी जो कंट्री है वो मीडियम में आती है, ठीक है, मीडियम में आती है। तो आप कोई आपको वैल्यू देगा अपनी कंट्री की, मैं बताऊंगी अभी वैल्यू कौन कौन सी। तो रीसेंट ईयर्स में तो ये ज़्यादा पीछे का हमें देखना नहीं है, रीसेंट ईयर्स में तो ये है कि सॉरी, तो रीसेंट ईयर में तो अपनी कंट्री मीडियम पे ही है ना। और बिलो अगर देखें 0.555 से नीचे देखें तो लो पर है, फाइन। अच्छा, अब जरा वैल्यूज देख लेते हैं। देखो 1990 में देखा, अगर इंडिया की हम वैल्यू देखें 0 से 1 तक के बीच में होती है ना, तो देखो 0.427 थी। तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ बताऊं तो 1990 में हमारी जो कंट्री थी ना वो लो पर थी, क्योंकि 555 से भी नीचे है ना 1990 में जब स्टार्ट ही हुआ था। उसके बाद धीरे 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 अपन लोग बढ़ गए। 2017 में देखें तो 0.640, 2018 में देखें तो 0.647, और 2019 में देखें तो येट टू कम। एंड वाई हैव आई, मतलब इसको क्या कहते हैं येट टू कम, तो क्यों मैंने इसको येट टू कम लिखा है। 2019 तो निकल चुका है, उसकी वैल्यू तो अभी तक आ जानी चाहिए थी, ये मैंने इसलिए यहाँ येट टू कम लिखा है क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी ये वैल्यूज निकाली जाती हैं, जैसे 2018 है तो 2018 की जो वैल्यू है वो 2019 में निकली है, ठीक है। 2019 में क्यों निकली, क्योंकि जो HDI जो UNDP अपनी रिपोर्ट देता है ना ह्यूमन डेवलपमेंट पे, जो भी जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है UNDP, तो वो जो रिपोर्ट है वो अगले साल देता है। 2018 की 2019 में करेगा। तो जैसे 2018 की रिपोर्ट जब आई थी तो वो आई थी 9 दिसंबर 2019 को, तो तब ये डेटाज निकाले गए थे, है ना। तो 2000 इसीलिए कहते हैं जो 2019 है उसका अभी आएगा, क्योंकि 2020 का अभी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP में ने अभी जारी नहीं करी है ना, तो इसीलिए इसको लिखा है येट टू कम। तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, सिर्फ आप ये लगाओ 2018, 2017, 2019, है ना, ये तीन अगर आप देखो बस यही आपको याद रखना है, रीसेंट वाला। अच्छा, रैंक देख लेते हैं। तो रैंक जब हम देखते हैं तो मैंने यहाँ देखो इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा करेक्ट करना है हमें, और यहाँ करेक्ट करने पर आपको लिखना है, मैं आपको बता देती हूँ, 2 सेकेंड रुकिएगा। यस, तो इसमें यहाँ लिखिए आप, इसकी जगह लिखेंगे 130, यानी कि 131 की जगह लिखेंगे, है ना, 131 की जगह लिखेंगे 130, 130 की जगह लिखेंगे 129, 129, ठीक है, 130 की जगह 129 लिख लीजिए, और 129 की जगह लिख लीजिए येट टू कम, ठीक है ना, येट टू कम। अच्छा, अब देखते हैं, इसको हटाऊं मैं, ओके फाइन। चलो चलो, तो अभी देख लेते हैं रैंक, जैसे मैंने बताया, तो उसको थोड़ा समझेंगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो 2017 में आई जो वैल्यू है वो निकली थी 0.640, राइट, और इसकी रिपोर्ट निकाली गई थी 14 सितंबर 2018 में, यानी कि 2018 में रिपोर्ट आई थी 2017 के डेटा पर, ठीक है। तो अब जो है 2018 में रिपोर्ट आई और रैंक भी निकाली गई, और रैंक कितनी निकाली गई 130, है ना। तो देखो जब क्वेश्चन आएगा ना, अगर आपसे बोलता है कि 2018 में इंडिया की रैंक क्या रही थी, तो आप 2000 ये 130 ही लिखेंगे, आप 130 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जिस साल रिपोर्ट आई है, हाँ ठीक है, जिस साल 2018 में रिपोर्ट आई है, और जो भी रैंक आई है, जो भी रैंक आई है 2018 में आई है ना, तो यानी कि 2018 की रैंक कितनी हुई 130 हो गई, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद 2018 की, उसके बाद नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे। नेक्स्ट ईयर की रिपोर्ट कब आई 9 दिसंबर 2019 को, तो जो डेटा जो वैल्यू निकाली गई वो तो 0.647 निकाली गई, और जो रैंक निकाली गई वो क्या निकाली गई 129, ठीक है, क्या रैंक निकाली गई 129, आपने लिख लिया ना, करेक्ट कर लेना इसे 129। तो यानी कि 2019 में रैंक क्या निकाली गई 129। इसीलिए अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको आप कहेंगे 2019 का तो डेटा अभी आना बाकी है 2020 में, एग्जैक्टली अभी बाकी है, 2020 में आएगा, अभी ये वाला जो डेटा है वो 2020 में आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई रैंक और कोई डेटा वैल्यू नहीं लिखी है ना, समझ गए इस चीज को।
तो सिंपल अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ आपसे कि 2018 में रैंक क्या रही, तो आप सिंपल बोलेंगे 2018 में रैंक 130 रही। मैं बोलती हूँ 2019 में रैंक क्या रही, क्योंकि ये है ना अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 लिखा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2019 थी उसके हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है। तो यार इसमें सिंपल तुम यही लिखोगे ना 129 है ना। अरे यार लो तुम कंफ्यूज इतना होते हो कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगी कि 2019 में 129 है, 2018 में 130 है, और 2020 की अभी आनी बाकी है। ठीक, समझ गया इस चीज को। मेरे को बस यही आपको एकदम पॉइंट आपका क्लियर करना था यहाँ पर। आई होप हो गया होगा। अच्छा, अब देखते हैं बिटवीन 1990 से लेकर 2018 तक की एचडीआई जो वैल्यू है वो 50% तक की इंक्रीज करी है, ये भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट खत्म होने वाला है। 189 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एचडीआई रिपोर्ट। 189 पहले 188 187 कंट्रीज भी थी, तो अभी रिसेंट में 189 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। और रिसेंट बिल्कुल देखा जाए 2000 अपना 18 वाला से केस देखा जाए तो 2018 या 2019 कुछ भी, अब तो यही समझ आता है कि कुछ भी बोलो। तो जो नॉर्वे है वो सबसे ऊपर रहा है, और जो नाइजर है वो सबसे नीचे रहा है। इसी तरह से अगर इंडिया में देखें तो केरला सबसे ऊपर रहा है और बिहार सबसे नीचे रहा है, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप जान लो, जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स बाय यूएन टू कॉम्प्लीमेंट एचडीआई, इट इज रिप्लेस्ड बाय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमने देखा था ना पहले, यूएनडीपी जो है रिलीज करता है 5 इंडेक्सेस रिलीज करता है हर साल। तो उस 5 में से एक मल्टी डायमेंशनल वाला भी था, 5वें नंबर पे था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अभी अगर आपने नोट्स बनाए तो 5वें नंबर पे लिखा होगा। तो ये पहले ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 के बाद से ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में इतना बहुत था करना, इसमें से क्वेश्चन निकल जाएगा, निकलना होगा तो, ठीक है। और बाकी इतना बहुत है, लेकिन फिर भी अगर ये है ना कि आप कहोगे अरे ये तो बहुत कम हुआ, इसमें और क्वेश्चंस मिला देंगे, कोई इसमें टेंशन नहीं लेनी है। और क्वेश्चन देखेंगे, मतलब बिल्कुल बारीकी से भी देख लेंगे क्वेश्चन, अदरवाइज इतना बहुत था, ठीक है। आपको डेटाज ही मेनली याद करने हैं, रैंक याद करनी है, तो वो आपने कर ली है, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लाएंगे सिटीजन्स राइट एंड डेमोक्रेसी।